से मैंने आपसे शादी की है ना, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। तो क्या कर रही हो मेरे साथ? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? मैं मानती हूँ कि तुम्हें मेरा शादी से इनकार करना बहुत बुरा लगा। किसी और के गुनाह की सजा किसी और को कैसे दे सकते? रोमा के चले जाने के बाद मोहिनी जारून से कहती है कि क्या रोमा सच कह रही थी? तुम कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को पसंद कर लोगे। मुझे तुम्हारा इस कदर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझसे पहले तुम रोमा से मोहब्बत करते थे, फिर कुछ अरसे बाद उसे छोड़कर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। जारून मोहिनी की चालाकी को भांप लेता है। जारून फौरन कहता है कि इस तरह तो मुझे भी तुम्हारा एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझसे पहले तुम अयान से मोहब्बत करती थी। ऐन शादी के दिन इनकार करके तुम मेरे साथ मोहब्बत करने लगी हो। मोहिनी बात पकड़े जाने पर शर्मिंदा होते हुए जारून से कहती है कि अयान से मैं सच्ची मोहब्बत नहीं करती थी, सच्ची मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ। अयान की अम्मी अपने शौहर मिर्जा साहब के रवैया से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुकी है। यहाँ तक कि इस ड्रामा की आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि अयान की अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मुस्कान भी अयान को छोड़कर मैके जा चुकी है। अब अयान बिल्कुल अकेला रह जाता है। मोहिनी मुस्कान की दिलजोई करने के बहाने उसे कॉल करेगी और उसे कहेगी कि माना कि मैंने तुम्हारे साथ शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम मुझसे बात तक ना करो। हम अब भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मोहिनी पहले ही ये नहीं चाहती थी कि मुस्कान और अयान आपस में खुश रहें। इस बहाने मोहिनी दोबारा से अयान और मुस्कान के दरमियान